नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सुहागन महिलाओं को बाल कब धोनी चाहिए और बाल कब नहीं धोनी चाहिए। और आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मान लीजिए कि हम मंगलवार को, किसी ने कहा है कि किसी बहन का कमेंट है कि मंगलवार को हम बाल नहीं धोते हैं, बुधवार को एकादशी पड़ गया, गुरुवार को बाल धोया ही नहीं जाता है, तो हम बाल कैसे धोएं? इसके लिए क्या उपाय है जरूर हमें बताइएगा। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ऐसे में एक दो वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी आप लोग के भर भर के कमेंट्स आते हैं दीदी बाल धोने का लेके टोटल आप लोग कंफ्यूज रहती है कि कब धोएं ना धोएं। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, बाल धोने का लेके आप लोग के अंदर बहुत सारे टेंशन चलते रहते हैं, तो सारे टेंशन को दूर कर दीजिए। आप क्या कीजिए कि एक कैलेंडर सा बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए कि किस दिन बाल धोनी है, किस दिन बाल नहीं धोनी है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ऐसे में 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर जो नए सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, वो आप लोग, फिर मेरी नई जो बहनें जुड़ती हैं मुझसे, वो लगती है पूछने की दीदी हम कब बाल धोए नहीं धोए। तो देखिए, आप लोग के लिए मुझे फिर वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन आप सर्च कीजिएगा ना किसी भी टॉपिक पे, ममता तिवारी कह के, ममता वेज कह के, मुंह से बोल के, टाइप भी नहीं करनी है, जरूर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बता देती हूँ। तो आप लोग नोट पक्का कर लीजिएगा कि हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोनी चाहिए और कब नहीं धोनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग का जो सवाल है वो बता दूं कि अगर मंगलवार को हम बाल नहीं धोते हैं तो हम बुधवार को एकादशी पड़ रहा है, तो गुरु ऐसे कभी कभी पड़ जाता है और गुरुवार का हम व्रत रखते हैं, तो बाल कैसे धोएं? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अगर कोई ऐसा दिन पड़ जाता है और उस दिन आपको बाल नहीं धोना है, तो व्रत त्योहार में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वार से ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण क्या होता है? त्योहार। तो त्योहार में नहीं लिया जाता है। उसमें भी कई ऐसे दिन बने हुए हैं जिसमें एकदम आप बाल नहीं धो सकती है, बिल्कुल निषेध माना जाता है। उसमें बाल धोना मतलब एकदम वर्जित है, धोने से आप ही को हानि होगा, तो नहीं धोनी है। ऐसे तो टोटल भगवान की मर्जी है। कई लोगों को ये सभी बातें अंधविश्वास लगते हैं और आप लोग क्या कहते हैं कि महिलाओं के लिए इतने सारे नियम क्यों बने हैं? तो सच में बने हैं और माननी भी है हमें। जो सनातन धर्म को अभी भी मानते हैं ना, वो सारे नियम धर्म के अनुसार चलते हैं, अपने मर्जी से जो हुआ वही नहीं करते हैं। थोड़ा सा समझदारी से आपको काम लेनी है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ नहीं है, जब मर्जी तब जी लिए, जब मर्जी तो खा लिए, जब मर्जी तो बाल धो लिए, ये सब बिल्कुल गलत है। जो रूल बना है वो हमें ही लेकर चलनी, पुरुष के ऊपर उतना लागू नहीं है जितना महिलाओं के ऊपर लागू है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या है जब आपको बाल नहीं धोनी है? पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन और एकादशी के दिन भी बाल नहीं धोते हैं। और अमावस्या के दिन तो भूल कर भी ना धोएं, और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन तो बाल टूटनी भी नहीं चाहिए। कई वीडियोज में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आज ये चीजें मैं बता रही हूँ कि आप लोग के द्वारा गलती ना हो। तो इन 2 दिनों में और एकादशी के दिन, 3 दिनों में आप एकदम बाल ना धोएं। अगली चीज क्या है कि सोमवार को आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को मतलब कि जैसे लड़कियां भी धो सकती हैं, महिलाएं भी धो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहाँ नहीं धोया जाता तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सोमवार को बाल धोते हैं। रह गया मंगलवार, तो मंगलवार को कई ऐसे लोग बाल नहीं धोते हैं, खरवार के नाम से जाना जाता है। तो मंगलवार को आप लोग बाल मत धोइएगा अगर जो नहीं धोते हैं, लेकिन बहुत जरूरत पड़ जाए तो आप भोर में बाल धो सकते हैं। ठीक है, सूर्य उदय से पहले आप लोग बाल धो सकते हैं। अगर कोई जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तो आप लोग धो सकते हैं। लेकिन यही ले लीजिए, मासिक धर्म में पीरियड में मंगलवार को बाल धोया जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं धोया जाता है तो आप लोग मत धोइएगा, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को बाल धोया जाता है। आप अपने घर के बड़ों से पूछ लीजिएगा, लेकिन हर घर के नियम अलग हैं, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। अब रह गया बुधवार, तो बुधवार के दिन बाल धोया जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं धोते हैं, भाई से विरोध लगता है, ऐसा वैसा, लेकिन बुधवार को हम बाल धोते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं धोया जाता तो फिर आप अपना आगे का देखिएगा, लेकिन बुधवार को बाल धोया जाता है।
अगली चीज क्या है, जो गुरुवार का व्रत रखते हैं वो बुधवार को तो बाल धोएंगे ही। अगर लहसुन प्याज खाए हैं या नॉन वेज वगैरह लोग खा लेते हैं तो बाल तो बिल्कुल धोनी है। लहसुन प्याज का चल भी जाएगा, ऐसे तो वो भी नहीं चलता है लेकिन चल भी जाएगा, सिर के ऊपर से आप नहा भी लेती हैं, लेकिन नॉन वेज खाकर आप किसी भी प्रकार का व्रत नहीं रख सकती है, ना कोई पूजा पाठ कर सकती हैं। इस बात का एकदम ध्यान से आप लोग मतलब गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है, गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान का दिन है, सभी को मालूम है। गुरुवार के दिन बाल भी नहीं धोते हैं, गुरुवार के दिन वस्त्र भी नहीं धोते, कपड़े वगैरह नहीं धोते, ज्यादा साफ सफाई नहीं करते हैं, न किसी को कर्ज देते हैं, ठीक है, किसी को न देते हैं। और खरीदारी आप कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी गुरुवार को जब पैसा नहीं देते तो क्या हम कुछ खरीद नहीं सकते? जी आप बिल्कुल खरीद सकती हैं, लेकिन किसी को देना, अपनी लक्ष्मी गुरुवार के दिन नहीं दिया जाता है, उधार वगैरह कभी ना दे। इमरजेंसी पड़ जाए तो आप लोग खर्च कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। शुक्रवार को आप बाल धो सकती हैं, लड़कियां हो महिलाएं हो जो भी हो धो सकती हैं। शनिवार को बाल नहीं धोते हैं। शनिवार को ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह से हम ग्रसित होते हैं और शनि भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है, और ग्रहों से बचने के लिए शनिवार के दिन एक तो बाल नहीं धोते हैं। दूसरी चीज क्या है कि भाई से विरोध लगता है, दुश्मनी लगता है, तो इसलिए शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए और रविवार को आप लोग धो सकते हैं। क्लियर हो गया। बालों में कैंची लगाने का आप लोग पूछे हैं तो देखिए, बालों में कैंची पहले जमाने में हमारे जो दादी नानी थे वो सच में नहीं लगाती थी, जितना बढ़ जाए बाल उतना बढ़ा के रखती थी। लेकिन आजकल क्या होता है ना, हेयर फॉल बहुत होता है, बहुत सारे बाल गिरते हैं और लोग छोटे छोटे गर्मी की वजह से करा लेते हैं। लोग ऑफिस जाते हैं, वर्किंग लेडीज हैं, और बहुत बड़े बड़े बाल को संभालना, सुलझाना, उनको सही तरीके से देख रेख उनका करना सबके बस की बात नहीं है। तो लोग जो है कैंची से कटवा लेते हैं पार्लर में जाके, तो आप कैंची लगा सकते हैं। इतना सब नियम अभी आजकल के लोग नहीं मानते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। आप लोग पूछी थी दीदी बालों को कटवा सकते हैं, कैंची लगा सकते हैं, तो आपको बता रहे हेयर कट आप लोग ले सकती हैं। बहुत ज्यादा मतलब दिन देख कर कीजिएगा, रविवार, मंगलवार और गुरुवार को ना कटवाएं। देखिए रविवार के दिन सबकी छुट्टी रहती है, मैं मजबूरी समझ रही हूँ, तो रविवार को ठीक है आप लोग कटवा लीजिएगा, लेकिन मंगलवार और शनिवार और गुरुवार के दिन कभी हेयर कट ना करवाएं। ये भी क्लियर हो गया। थ्रेडिंग वगैरह भी इन 3 दिनों में ना करवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब चलिए जो मेरी बहन का सवाल है वो जान लेते हैं कि अगर इस प्रकार से पड़ जाता है कि मंगलवार को हम नहीं धोते हैं, बुधवार को एकादशी है और गुरुवार का हमें व्रत रखनी है, तो बाल कब धोएं? तो देखिए मंगलवार को बाल नहीं धो रही है तो एकादशी के दिन भी आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। मान लीजिए बुधवार को इस वजह से एकादशी पड़ गया था तो आपको बाल नहीं धोनी है, ठीक है। लेकिन जैसे नहाए खाए पड़ा था मंगलवार को तो हमें धोनी ही है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर त्योहार पड़ जाता है तो उतना सब नहीं लिया जाता है। तो मंगलवार को नहाए खाए था, 10वीं तिथि था, और बुधवार को एकादशी था और गुरुवार को द्वादशी था, ठीक है। तो इसी प्रकार से पड़ गया था, तो आप उपाय पूछ रही हैं वो भी बता दूं, ठीक है। आप गुरुवार को भी नहीं धोना चाहती हैं और गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं, शैम्पू साबुन नहीं लगाते हैं, तो देखिए अगर इसका एक ही उपाय है और आपको व्रत भी रखनी है। ऐसे तो आप एकादशी का व्रत रखी है, मान लीजिए इस प्रकार से तीनों लाइन से अगर पड़ जाता है तो आप तो ऐसे ही शुद्ध है, आप गुरुवार का व्रत रख सकती हैं द्वादशी के दिन। लेकिन आप व्रत नहीं की है, केवल गुरुवार का व्रत आपको रखनी है और बुधवार को आप बाल नहीं धोई हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि गुरुवार के दिन ही आप दही और बेसन लगाकर अगर बाल धोती है ना तो कुछ जो है दोष हमारा कटित होता है। अगर ऐसा पड़ जाता है तो क्या करेंगे, मजबूरी में धोना पड़ेगा। तो एकादशी के दिन ना धोएं, लेकिन गुरुवार के दिन दही और बेसन लगाकर और तब आप शैम्पू साबुन लगाइएगा तो आपका थोड़ा सा दोष जो है कम लगेगा। क्या करेंगे, मजबूरी जब ऐसा पड़ जाता है। शादी विवाह भी कभी कभी गुरुवार के दिन पड़ जाता है, मंगलवार के दिन पड़ जाता है, तो मजबूरी में तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए हर वार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है त्योहार, तो त्योहार पर हमें ध्यान रखनी है। नेल वगैरह ना काटे, बहुत सारे लोग नेल काट कर ही शुद्ध होते हैं, लेकिन गुरुवार शनिवार को आपको नेल नहीं काटनी है, लेकिन बाल धो सकती हैं। क्लियर हो गया। उपाय यही है कि दही बेसन लगानी लेनी है। जिस दिन धोने का दिन नहीं है उस दिन आप लोग थोड़ा सा दही और बेसन को घोल के बालों में पहले लगा ले, फिर आप नहाए, फिर आप बाल धो। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।